क्या लेते हैं, एसिड अजाइड। तो हमारी बात करते हैं किसकी, कार्टियस रीअरेंजमेंट। तो कार्टियस रीअरेंजमेंट हमको क्या लेना है, एसिड अजाइड लेना। दिस इज द एसिड अजाइड, देखिए इसको N3 होता है। और इसकी रिएक्शन हमने किससे, रिएक्शन नहीं कराना, इसको हीट करा देते हैं। तो हीट कराने पे आपका क्या बनता है, पहले तो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रीन बनेगा, दिस इज द नाइट्रीन। पर नाइट्रीन के बाद फिर बनेगा आइसोसाइनेट, क्या बनेगा, दिस इज द आइसोसाइनेट। और आइसोसाइनेट की हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे H3O पॉजिटिव से, देन वी आर गेटिंग प्राइमरी अमीन, क्या बनेगा, प्राइमरी। प्राइमरी अमीन के साथ साथ आपका CO2 बनती है, जो भी बनती है वो हम आपका बाद में डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ और क्या बनता है। तो हम ये कहेंगे एसिड अजाइड ऑन हीटिंग, क्या होगा, दिस एसिड अजाइड ऑन हीटिंग इट इज फॉर्मिंग नाइट्रीन एंड आइसोसाइनेट एज ए इंटरमीडिएट। ये दोनों कैसे हैं जी, आपके इंटरमीडिएट है, दिस इंटरमीडिएट एंड दिस इंटर, दोनों आपके इंटरमीडिएट है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये भी इंटरमीडिएट है और ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी दोनों इंटरमीडिएट है। तो ऐसे एसिड अजाइड ऑन हीटिंग इट इज फॉर्मिंग नाइट्रीन एंड आइसोसाइनेट, दे आर इंटरमीडिएट विच रीअरेंजेस। तो एसिड अजाइड को हम ओपन करेंगे, आपका 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन हम ऐसा लिख लेते हैं। और 3 नाइट्रोजन के हमें ऑक्टेट पूरा करना है। नाइट्रोजन जो भी होती है, नाइट्रोजन एटम, अमोनियम मॉलिक्यूल है आपको कोई भी है, तो उसका ऑक्टेट पूरा होता है। देखो 1 हाइड्रोजन, दिस इज 1 हाइड्रोजन एटम, दिस इज 1 हाइड्रोजन एटम और 1 लोन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ पे होंगे, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन दे आर एट दिस प्लेस, और 2 इलेक्ट्रॉन एट दिस प्लेस, और 2 इलेक्ट्रॉन एट दिस प्लेस, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 हमने भर दिए और 2 यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके, 12 आपका होगा, ये इधर 3 हो गया, कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। अब इसका भी 8 करना, तो इसका कितना, 3 तो ये हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 3 इधर है, तो 2 और कितना होगा, 2 नहीं 3 नहीं, 3 इधर 3 इधर, 6 हो जाएंगे। इसके कितने हो जाएंगे, इस नाइट्रोजन में 6 इधर है, 2 इधर है, कितना हुआ 8। तो हम ये कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, जब लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट इज गिवन बाय पॉजिटिव चार्ज। अब इसका पूरा करना, तो उसका कैसे हो जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके इधर है, देखिए दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इधर है, कितना हुआ 4 और 2 6, और 2 और चाहिए, तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसी तरह नेगेटिव चार्ज। समझ में आया, समझ में आया। तो सभी वैलेंट नाइट्रोजन दे ऑल द 3 नाइट्रोजन दे हैव द ऑक्टेट रूल, उनका सबका क्या है, ऑक्टेट रूल, दे फॉलो द ऑक्टेट रूल। हम ये कहेंगे इन सब में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन विद बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, दोनों बॉन्ड पेयर लोन पेयर सब मिला के कितने होना चाहिए, दे मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट। अब इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पे जो आपका अनस्टेबल है वो आपका स्टेबलाइज होगा। जो अनस्टेबल एटम है, जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इट पर इन द फर्दर स्टेप इट इज स्टेबलाइज, क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल क्या हो जाएगा, आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। तो बॉन्ड आपका किस तरह से टूटेगा, देखिए जो आपका नेगेटिव ऑलरेडी है उस पर तो पॉजिटिव आना चाहिए, जो पॉजिटिव है उस पर नेगेटिव आना चाहिए। देखिए बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा। नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इनके ऑक्टेट पूरे हैं, लेकिन फिर भी ये नाइट्रोजन एटम, दिस नाइट्रोजन एटम, दिस नाइट्रोजन एटम कैसा है, हम ये कहेंगे ये आप तो स्टेबल है, दिस इज आपका स्टेबल है, और दिस इज कैसा अनस्टेबल है, और दिस ऑल्सो अनस्टेबल। तो हम ये कहेंगे दिस अनस्टेबल किसके कारण है, दिस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और दिस अनस्टेबल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और ये स्टेबल किसके कारण, ड्यू टू लोन पेयर। देखिए इसमें लोन पेयर है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो कभी कभी ड्यू टू ऑक्टेट के कारण तो स्टेबल है, लेकिन उसमें चार्ज है तब भी आपका अनस्टेबल है। तो ऑन हीटिंग इट इज मेकिंग न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज स्पीसीज। तो ये बॉन्ड आपका सिर्फ टूटेगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनाएगा, इट इज फॉर्मिंग, देखिए ये 19 बन गया, दिस इज द 19, और यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड एन हो जाएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज था उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं रहा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। नेगेटिव चार्ज कब बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपका, जैसे आपका कार्बन होता है, तो कार्बन में कितना है आपका सी और सी, नहीं ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 और 2 6, और यहाँ पे जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, आप इसको लोन पेयर नहीं बोलेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज। जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो जो उसके लोन पेयर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दे आर इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज। ऑक्टेट आपका कंप्लीट नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है, दिस इज द कार्बन, देखिए तो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है और
दो दो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, तो आपका कितने हुए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हुए। देखिए तो हम ये कहेंगे इट इज नॉट इक्वल, ये आपका इसके नेगेटिव चार्ज के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो फर्स्ट कंडीशन है किसी भी चार्ज की, नेगेटिव चार्ज कैसा होगा कि उसमें पूरा आउटपुट तो उसका कंप्लीट होना चाहिए, फिर उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो वो आपके एक्स्ट्रा नहीं, वो उसी में इंक्लूड है, बट दैट इज चार्ज के फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए, क्योंकि इसके आउटर में उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना नाइट्रोजन के। अब 2 से ज्यादा अगर हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे आर कमिंग, दे आर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे सिमिलर सिचुएशन है कि यहाँ पे, अब यहाँ पे कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन हुए, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर जो आपका चार्ज था वो चार्ज नहीं रहा, दिस चार्ज ये आपका टूट गया, तो आपका इलेक्ट्रॉन तो 6 है, 2 2 4 और 2 6। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे ये आपका कैसा होगा, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप कहेंगे ना इसके पास लोन पे है, फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोला गया? तो डेफिशिएंट इसलिए बोला गया कि इस पे हमारे ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितने चाहिए? दिस नाइट्रोजन रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीटिंग दिस ऑक्टेट। कैसे होगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट? तो ये देखिए ग्रुप आएगा और ये आपको निकलेगा, नेगेटिव के फॉर्म में आएगा और जिस पर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक किया देखिए क्या बनाया, O डबल बॉन्ड, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिस कार्बन एटम और इट इज नाइट्रोजन एटम, और इस पर क्या हो गया CH3। तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव लोन पेयर था और ये आपका नेगेटिव, अब नेगेटिव फॉर्म हो गया। नेगेटिव कहाँ से हो गया? हाँ ये नहीं, ये आपका नेगेटिव था, इसने बॉन्ड बनाने में इसके चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? देखो मैं बता देता हूँ, दिस 2 इलेक्ट्रॉन ये आपके इधर होंगे ना, तो दिस 2 इलेक्ट्रॉन जो आपको लेके आया CH3 ये आपके पास आपके वैसे ही है, और जो इसके पास था अभी लोन पेयर, इट इज कन्वर्टिंग इनटू नेगेटिव चार्ज, हो गया ना। तो दिस नेगेटिव, अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिला के एक बॉन्ड बना लेगा। क्या बनाएगा? बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा होगा? दिस इज द CH3 और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर लोन पेयर इसका नाम है आइसोसायानेट। क्या नाम है? तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब इसकी कराएंगे हाइड्रोलिसिस। वाटर से आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसकी? आइसोसाइनेट की। बाद में लिखा देते हैं। तो दिस इज द आइसोसाइनेट मॉलिक्यूल और दिस इज फॉलोड बाय वाटर हाइड्रोलिसिस। आइसोसाइनेट मॉलिक्यूल इट इज फॉलोड बाय वाटर हाइड्रोलिसिस, इज फॉर्मिंग प्राइमरी अमीन एंड CO2। और देखिए और साथ में क्या बनता है। तो मान लीजिए हमने ये लिया, दिस इज द CH3 और दिस इज नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। तो हमको पता है कि हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया था, दिस इज वाटर लोन पेयर है इसके पास, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड इधर ही टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, ठीक है ना। तो जैसे ही बॉन्ड टूटा तो इट इज फॉर्मिंग CH3 और एन डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर नेगेटिव, और दिस इज क्या हो गया OH हो गया, और दिस इज हाइड्रोजन एटम और दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर मेकिंग, आपको ऐसा बनाएगा। अब देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टी है, ये आपका एसिड की तरह है। क्या है? एसिड की तरह है, तो H+ आयन देगा, ये हम इसको तोड़ देते हैं। ये बॉन्ड ऐसा टूटा, कीटोनॉल टाटोमर्जन, और ये नेगेटिव ले लिया। देखिए इतना आपका इनोल के इक्विवेलेंट है। ये किसके? रेड से हम इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू इनोल। इनोल होता है ना ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? इनोल। ये इनोल किसके इक्विवेलेंट है? जैसे आपने देखा होगा, दिस इज इनोल, देखिए है ना इतना, C डबल बॉन्ड C और OH, यहाँ पर C की जगह नाइट्रोजन है बस। तो दिस नाइट्रोजन इज अपसेट दिस हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे तो एक्चुअली आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड द लोन पेयर कमिंग व्हाट एवर द नेगेटिव चार्ज दैट विल अपसेट दिस हाइड्रोजन एटम। इसके पास अगर नेगेटिव आएगा भी नहीं तब भी खींच लेगा, क्योंकि इट हैज 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर। इसके पास क्या है? 2 एक्स्ट्रा, तब भी इसको ले सकता है। तो हम ये कहेंगे दिस कन्वर्जन वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू दिस। इसमें इतना फास्ट नहीं होगा जितना कीटोनॉल टाटोमर इसमें होगा। इसमें तो टाइम लगेगा। क्यों लगेगा टाइम? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। इसमें तो पहले ही से है ऑलरेडी, तो आपसे ले सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जब पैसा आएगा शाम को, जब हम काम धंधा करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास शॉप है, कोई दुकान है, तो शाम को जब पैसा आएगा तब हम आपको दे पाएंगे। और आपके पास ऑलरेडी मॉर्निंग में ही आपके पास 15-20 हजार रुपए रखे हैं, तो इमीडिएटली आप जब वो दोगे और जो शाम को जो आपकी अर्निंग होगी तब उसको आप कंप्लीट कर लोगे, फिल कर लोगे उस डेफिशिएंसी को।
तो यहाँ पे क्या आया, दिस हाइड्रोजन इट इज कमिंग टू दिस नाइट्रोजन एटम, और जैसे ही आया तो हम ये कहेंगे इसको तो बना देते हैं, तो कन्वर्ट हो गया, ये आपका कीटोन में हो गया। ये एग्जाम्पल के लिए लिया है, ये इसको लेता है और ये इसको ले लेता है, ठीक है। बाद में हुआ देखिए कीटोनल टॉटोमर्जम हुआ, तो क्या बना रहा देखिए, तो ये हुआ दिस इज CH3 और दिस इज नाइट्रोजन एटम, और यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये अमोनिया है, नाइट्रोजन, इसकी पॉजिटिव चार्ज चला गया, ये बॉन्ड भी तोड़ दिया ना हमने एक साथ। देखिए यहाँ पे लोन पेयर है तो हम ये कहेंगे दिस इज बेस, और यहाँ पे H प्लस आयन दे सकता है तो हम ये कहेंगे दिस इज एसिड। दोनों प्रॉपर्टी इस मॉलिक्यूल में, एसिड की प्रॉपर्टी और बेस की। देखो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, मान लीजिए सीधा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑलवेज गिविंग H प्लस आयन देता है ना, क्या देता है, H प्लस आयन ही तो देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए इट इज गिविंग नेगेटिव एंड H प्लस आयन। और बेस की क्या प्रॉपर्टी है, मान लीजिए अमोनिया मॉलिक्यूल है तो आपका क्या इस H को लेके इट इज फॉर्मिंग आपका NH4 पॉजिटिव, देखिए ये तो बनाता है HCl से रिएक्शन कराने से, एसिटिक एसिड से जब भी रिएक्शन कराएंगे अमोनिया की तो इट इज फॉर्मिंग अमोनियम एसीटेट, सुना है ना, अमोनियम एसीटेट। HCl के साथ कराएंगे अमोनिया की रिएक्शन, इट इज फॉर्मिंग अमोनियम क्लोराइड। तो व्हाट एवर द H प्लस आयन इट इज कमिंग फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल। तो सिमिलर सिचुएशन दिस नाइट्रोजन एटम इट कैन abstract this hydrogen atom, or this hydrogen atom it can be supplied by the removal of the hydrogen atom from the oxygen atom. So it has the acid property as well as base property, दोनों की प्रॉपर्टी इसके पास। तो जैसे ही इसके पास आया तो हम देखेंगे क्या बनेगा, देखिए आप बताइए, तो ये बन गया आपका अमोनियम। अमोनियम मीन्स 4 बॉन्ड हो गए इसके पास, देखिए 4 बॉन्ड और द नाइट्रोजन एटम, और क्या होगा जैसे आपका कीटोन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया दिस नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव को हमें न्यूट्रल करना है, इसको भी न्यूट्रल करना, वो दोनों देखो नेगेटिव भी अनस्टेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, दिस ऑक्सीजन एटम अनस्टेबल, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिस नाइट्रोजन अनस्टेबल। तो हमें क्या करना है, दोनों को स्टेबलाइज करना है। तो ये कब स्टेबलाइज होगा, जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और ये कब स्टेबलाइज होगा, जब पॉजिटिव से दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव दे आर मेकिंग 5 बॉन्ड। तो देखिए हमारा क्या बन गया, दिस इज द CH3 और NH2 हो गया, और प्लस क्या बन गया, ये आपका O हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, डबल बॉन्ड आपका ये ऑक्सीजन, ये आपका गैस बन गया CO2 गैस। समझ में आ गया, तो सिंपल है। इसी का नाम है कार्टियस रीअरेंजमेंट। क्या नाम है सर, कार्टियस। देखिए नहीं ये क्या था, अब देखिए यहाँ पे किसके रिएक्शन कराया, मान लीजिए आपने मिथाइल अल्कोहल के साथ कराया, ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया, इसके साथ कराना, और फिर दूसरा, और हमने मान लीजिए RNH2 के साथ रिएक्शन कराया, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, और मान लीजिए हमने ROR के साथ कराया, ठीक है, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, और हमने मान लीजिए D2O के साथ कराया, किसके साथ, D2O के साथ, तब क्या प्रोडक्ट। इन चारों के प्रोडक्ट विद मैकेनिज्म के बताना। ROR नहीं बनेगा, ROR तो रुक जाएगी रिएक्शन, एक हाइड्रोजन तो निकलना चाहिए। चलिए आप कहते हैं कि ROR, देखते हैं उसमें क्या बनेगा, जो भी बनाना बनाइए, ठीक है। ROR उसको भी ले लेते हैं, ठीक है, ईथर ले लिया, ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर लेंगे, सिमेट्रिकल नहीं लेंगे, सिमेट्रिकल तो इनर्ट होता है, तो R लेंगे, एक R' लेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे R', तभी बॉन्ड टूटेगा। तो देखिए इन दिस सिचुएशन आप बनाइए, इसको बना के दिखाइए, जब नहीं आता तो बताते हैं। तो एक बनाते हैं, बताइए कौन सा बना दें, RNH2 का बना दें, ROH का, किसका बता दें, RNH2 का। चलिए RNH2 का हम बताते हैं कैसे होगा, देखिए देखिए हमने लिया RNH2, देखिए RNH2, ये कौन सा लिया, RNH2। उसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, देखिए, और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, तो क्या बना, एटच CH3 एंड डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो गया OH, और दिस इज R, नहीं यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द नाइट्रोजन एटम, पॉजिटिव चार्ज, और फिर क्या हुआ, नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो कैसा बनाएगा, जैसे CH3 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C,
नाइट्रोजन आर एच, ठीक है ना, जल्दी देगा इमीडिएटली इट इज गिविंग H प्लस साइन, तो ये आप बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ले लेगा। देखिए जैसे ही टूटेगा ये बॉन्ड कैसा बना लेगा, जैसे CH3 और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे ये हाइड्रोजन आ गया और हाइड्रोजन के बाद इसी डबल बॉन्ड, ठीक है, C और आपका N और जिससे हाइड्रोजन एटम और जिससे R, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, O नेगेटिव, और दिस है आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, तो इस फॉर्मिंग क्या बनाया, CH3 नाइट्रोजन और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और आपका ये हो जाएगा जिससे आपका ऑक्सीजन एटम और जिससे आपका NH और R, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए समझ में आया, इसके आगे नहीं बढ़ेगी रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया, दिस इज द मॉलिक्यूल, followed by hydrolysis। इसका करके देखना, ठीक है। एसिडाइड है आपका, एल्काइल हम कोई भी ले सकते हैं, हमने बॉक्स ले लिया एक, CSIR में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, बॉक्स ले लिया, सिंपल रिएक्शन करा लेना, कोई दिक्कत नहीं, करा तो सिंपल नहीं, सब सिंपल ही होगा। जो R की जगह ये हो गया ना पूरा बॉक्स, जो R एल्काइल ग्रुप होता है उसकी जगह आपका बॉक्स हो गया। हाँ